comes in our food is a mineral. साल्ट भी है, ये भी हमें मिनरल है। उसके बाद टैल्क, टैल्क क्या है, ये बहुत ही सॉफ्ट मिनरल है। इसमें क्या होता है, जो पाउडर हम यूज करते हैं टैल्कम पाउडर, जो हम बॉडी पाउडर जो हम यूज करते हैं टैल्कम पाउडर, ठीक है ना, ये इसी से बनता है। टैल्क जो है वो भी हमें किस में पाया जाता है, वो भी हमें मिनरल में ही वो नेचुरली ऑकर करता है। फिर उससे क्या किया जाता है, टैल्कम पाउडर, इसमें और चीजें ऐड की जाती है और उससे सिर्फ फिर टैल्कम पाउडर बनती है, ठीक है ना। क्योंकि टैल्कम पाउडर जो है उसमें फिर वो फ्रेग्रेंस भी ऐड करते हैं और बहुत सारी एक्टिव चीजें भी ऐड करते हैं जिससे वो पाउडर बनती है, टैल्कम पाउडर। ओके, उसके बाद है चॉक। चॉक वो भी एक सॉफ्ट टाइप का मिनरल है। इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट आपको मैं बताऊंगी, पोर्टलैंड सीमेंट किसे कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये बनाया जाता है चौक और क्ले से। चौक और क्ले से एक सीमेंट बनाया जाता है जिसे हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। और आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में कभी कंस्ट्रक्शन होती है या कहीं पे भी आप देखिए सीमेंट होता है, अगर हम उसमें थोड़ा सा भी पानी डालेंगे, आपको उसको स्टोन बन जाता है, वो हार्ड, बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा है कभी। इसलिए क्या बोलते हैं, यस मैम, सीमेंट मैंने उतना किया भी है। उसमें सीमेंट जो होता है, अगर उतना ही आप यूज कर लीजिए, उतने में ही पानी डालें जितना आपको यूज होगा। आप सारे सीमेंट में आप अगर पानी डालेंगे वो स्टोन बन जाएगा, ठीक है ना, वो हार्ड हो जाएगा। इसलिए जो इसे हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि वो एक पोर्टलैंड जो है वो बहुत ही हार्ड किस्म का स्टोन होता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। और इसलिए चाक जो होता है इसको हम यूज करते हैं फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं उसको हम किससे लिखते हैं, चाक से। और चाक जो है वो कहाँ से पाया जाता है, वो एक मिनरल है, वो इंसान खुद नहीं बनाते, वो मिनरल है, तब जाके उसको शेप दी जाती है, चौक की शेप दी जाती है, फिर जाके वो यूज किया जाता है फॉर राइटिंग इन ऑन ब्लैक बोर्ड्स। ओके, समझ आया। चौक जो है वो यस यस मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी बताइए शिफा। मैम मुझे नहीं। शिफा बताइए क्वेश्चन किसको है। मैम मुझे कौन बताइए। मैम अगर मैं लूंगी ना सीमेंट का एक, मतलब कि हाथ में अगर मैं लूंगी सीमेंट एक हाथ, उसके बाद मैं उसमें डालूंगी ये पानी, वो हार्ड हो जाएगा और जितना सीमेंट होगा उस सब को बन जाएगा रॉक। जी, उसको वो हार्ड टाइप का स्टोन बन जाएगा, रॉक नहीं बन जाएगा, स्टोन, बहुत हार्ड स्टोन बन जाएगा, ओके मैम। ठीक है। तो उसके बाद सब मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल होता है। अब आप बोलोगे मेटल क्या होता है, मेटल बोलते हैं ऐसी चीजें जिनको हम फिर हीट देते हैं, फिर उनके बाद उसमें कोई चीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन लीजिए, आयरन जमीन के नीचे आता है, आयरन तो हमें ऐसी, आयरन से बहुत सारी चीजें बनती है। आयरन से हम, बताइए आप क्या, कौन कौन सी चीजें बनती है, कोई बताएगा आयरन से कौन कौन सी चीजें बनती है। मैम आयरन से दरवाजे भी होता है, जो गेट हम बाहर लगाते हैं, ठीक है ना। यस और जो मैम, यस मैम। आयरन की होते हैं, मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम आयरन से बना सकते हैं, लेकिन आयरन जो होता है वो असल में हमें मैं जी हाँ, वही बन से कह रहा नीमस। मुझे समझ ही नहीं आता है, फिर से बताइए। मैं नील बना सकते हैं ना। जी जी, नेल्स, कील, आयरन की कील। तो लेकिन ये असल में कहाँ से आता है, आयरन जो होता है वो कहाँ से, तो वो जमीन के नीचे से आता है, उसको फिर जाके निकाला जाता है, वहां से उसको हीट दिया जाता है, उसके बाद जो उसकी शेप दी जाती है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो कुछ इसी होते हैं मेटल्स, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेटल्स होते हैं, मेटल्स यानी जो फिर हम हीट दिए जाते हैं, उसके फिर हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। उसमें आता है आयरन भी आता है, कॉपर भी आता है, या अल्मुनियम भी आता है। आयरन से हम स्टील भी बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर जो होता है, आप जो आपके घर में वायर्स होते हैं ना, उनमें होता है कॉपर डाल के, अगर वो वायर जो है वो उनमें से कॉपर निकालेगी, उसको मेल्ट करेगी हम, उसके बाद उस कॉपर से हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दूसरी चीज भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर जो होता है, आयरन जो होता है, अल्मुनियम जो होता है, ये ऐसी चीजें होते हैं जो हम इनको हीट करके हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और असल में ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें जमीन के नीचे से, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये मेटेलिक मिनरल्स है। मेटेलिक मिनरल्स इसलिए क्योंकि इनसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं ड्यू टू हीटिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम।
कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रेशियस होते हैं, मेटल्स मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आपने खुद से बोला गोल्ड हमें ज़मीन के नीचे से आता है, सिल्वर भी ज़मीन के नीचे से हमें मिलता है। फिर हम जो जब गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, उसके बाद हम गोल्ड से क्या बनाते हैं? डिफरेंट सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक नेकलेस, रिंग, इयररिंग, चेन, व्हाटएवर जो हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं गोल्ड से, विद सिल्वर से, ठीक है ना? तो ये बहुत ही प्रेशियस मेटल होता है, क्योंकि आप देखिए जो गोल्ड की रिंग होती है या कुछ भी गोल्ड का होगा वो महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू आयरन, एज कम्पेयर टू अदर, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्रेशियस मेटल होता है, बहुत कीमती मेटल होता है, ठीक है? उसके बाद ये हमें ज्वेलरी के काम भी आता है, हमसे ज्वेलरी भी बनाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर से। सब मिनरल्स जैसे डायमंड मैंने अभी बोला, रूबी या एमराल्ड, ये फाउंड हमें मिलते हैं क्रिस्टल के शेप में। अभी मैंने बोला कुछ मिनरल्स हमें क्रिस्टल के शेप में मिलते हैं, यानी ज्योमेट्रिक शेप में। उनमें वो कोई कौन से ऐसे होते हैं? डायमंड होता है, रूबी होती है, जो बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, हम जेम्स भी कहते हैं, ये हमें मिलते हैं क्रिस्टल की शेप में, ठीक है? तो उनमें है डायमंड, रूबी एंड एमराल्ड। ये होता है मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आपने देखा, मिनरल जो है वो नेचुरली ऑकर होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी नहीं वो प्लांट ओरिजिन होते हैं, नहीं एनिमल ओरिजिन होते हैं, और इनके बहुत सारी काइंड्स होते हैं। और कुछ हमें मिनरल्स क्रिस्टल शेप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ज्योमेट्रिक शेप कहते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, कुछ हम यूज करते हैं अपने फूड में, जैसे रॉक साल्ट बोला मैंने, और टैल्क मैंने कहा, चाक मैंने बोला, वो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और उसके बाद कुछ मेटेलिक होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, अल्मोनियम, वो हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजें बनाने में इन डेली लाइफ। उसके बाद प्रेशियस मेटल्स आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। कुछ होते हैं जेमस्टोन, जो बहुत ही नायाब जवाहिर, हीरे मोती जिन्हें हम कहते हैं हीरे जवाहिर, उनमें डायमंड, रूबी एंड एमराल्ड आता है। ये हमें फॉर्म होते हैं क्रिस्टल शेप में, ये होता है मिनरल्स का। और रॉक्स में ये सारे मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, रॉक जो है वो इन्हीं के बने होते हैं, ठीक है ना? कुछ रॉक जो है वो बहुत सारे मिनरल्स के बने होते हैं। उसके बाद आता है फॉसिल्स। अब हम देखेंगे फॉसिल्स किसे कहते हैं। मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक जब मैंने पढ़ा है, मैंने आपको थोड़े बहुत उसे बोला कि फॉसिल्स किसे कहते हैं। आपको याद है कि फॉसिल्स किसे कहते हैं? किसी को याद है? जब हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा, वो डिस्कस किया, उसमें हमने देखा फॉसिल्स का वर्ड भी। फॉसिल्स किसे कहते हैं हम? फॉसिल्स मैं फॉसिल उसे कहते हैं जब कोई डेड एनिमल या प्लांट का जो लास्ट में निकलता है उस वो ना, जो ऐसा पिक्चर जैसा बन जाता है उससे ही। वो फॉसिल्स कहते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो दब जाते हैं बहुत टाइम के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो सड़ जाते हैं। उनके थोड़ा सा भी पार्ट अगर रह गया होगा जमीन में, जो कि बरी नहीं हुआ होगा, वो क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है टाइम के साथ। उनके बाद उसमें क्या होता है? वो जो हमें मैंने बोला फॉसिल्स आर फाउंड इन मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है फॉसिल्स। क्योंकि मैंने बोला कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, जब वो पानी में जाते हैं, उनमें फॉसिल भी ऐड होता है। तो फॉसिल जो होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअली होता है डेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो डेड बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो बरी हुआ होता है, बहुत दब गया होता है, सड़ गया होता है बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले, फिर वो हार्ड होता है ड्यू टू टाइम अर्थ पे, ठीक है ना? उसे हम कहते हैं फॉसिल्स। और जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसी से पता लगाया कि जो यहाँ पे जो लोग है प्रे मतलब हिस्ट्री, वहां पे अर्ली लोग जो थे, हिस्टोरिक पीरियड जब था, वहां पे कैसी जिंदगी थी। इसी यानी डेड प्लांट्स और एनिमल से उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे कौन से प्लांट थे, कौन से एनिमल थे, और लोग कैसे थे, लाइफ कैसी थी उन्हें। तो ऐसे ही इसी से पता चला फॉसिल्स की मदद से। तो फॉसिल्स इन शॉर्ट आपको याद रखना होगा, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो कोई बरी हुए होंगे, दब गए होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बहुत सालों पहले, तो उन्हें हम कहते हैं फॉसिल। उसके बाद आते हैं फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम जो होता है वो भी हमें जमीन के नीचे ही नेचुरली मिलता है। कोल भी इंसान पैदा नहीं कर सकता, नहीं पेट्रोलियम खुद ही बना सकता है इंसान, ये भी अर्थ के नीचे क्रैक से हमें मिलता है। जो तो इन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये हमें मिलता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो दब गए होते हैं बहुत सालों तक। बहुत फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी, बहुत पहले जो होती है पॉपुलेशन उतनी नहीं थी अर्थ में, वहां पे डेंस फॉरेस्ट थे। तो फॉरेस्ट जो है, कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं वो सिर्फ खुद मर जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो वो गिर गए होते हैं जमीन पे। उसके बाद बहुत टाइम के बाद, बहुत मिलियंस ऑफ टाइम्स के बाद, जब वो सड़ गए होते हैं जमीन पे, उसके बाद उनमें से ऊपर और स्टोन्स ऐड होते हैं, रॉक्स ऐड होते हैं। उसके बाद वो दब जाते हैं पूरी तरह अंदर से। उसके बाद जब बहुत टाइम के बाद देखा जाता है, वहां पे डग किया जाता है, उसको फिर कोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, ठीक है ना? समझ में आया?
जो भी प्लांट्स और एनिमल्स दब जाते हैं बहुत टाइम के बाद उसको ऊपर से रॉक्स ऐड होते हैं, उसके बाद उसको क्या बनता है, कोल बनता है। वो कोल में होता है ट्रांसफॉर्म और पेट्रोलियम में, जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। फिर वहां पे उसको डग किया जाता है और कोल और पेट्रोलियम निकाला जाता है। कोल जो होता है वो हमें प्लांट जो होते हैं मिलियंस ईयर्स पहले दब गए होते हैं, वो उसी से हमें मिलता है। कोल जो होता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट जो डेड हुए होते हैं उसी से मिलता है। ठीक है, ये हमें जनरली थिक लेयर में पाया जाता है, यानी मोटी लेयर में, लेयर्स में पाया जाता है लेकिन थिक लेयर में। उसके बाद इसको क्या, वो हार्ड हो जाते हैं और बाद में उसको क्या किया जाता है, वो कोल बनता है। वो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और उससे हमें प्लास्टिक और नायलॉन भी बनाते हैं। ठीक है, ये होता है कोल। कोल बनता है फ्रॉम द प्लांट, जो डेड प्लांट्स होते हैं बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दब गए होते हैं, फिर बहुत टाइम के बाद उसको लेयर बन जाती है जिसको हम कोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है वो समंदर में पाया जाता है, समंदर से निकाला जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किससे बनता है, जो प्लांट्स और एनिमल जो डाइट होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मर गए होते हैं जमीन के नीचे, लेकिन समंदर पानी, मैंने पहले ही बोला पेट्रोलियम हमें सी से मिलता है, सी से नीचे जो जमीन होती है वहां से जब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए होते हैं तो उनके फिर सेटल डाउन हो जाते हैं ओशन के नीचे, सी के नीचे, टाइम के साथ साथ उनके सेडिमेंट बन जाते हैं, उनके ऊपर सेडिमेंट कवर हो जाते हैं और उनमें से कुछ डार्क लिक्विड बन जाता है जो पत्तों के बीच में रह जाता है। वही डार्क लिक्विड उन पत्तों में हो जाता है, उससे पेट्रोलियम बनता है। ठीक है ना, वो उससे पेट्रोलियम हमें मिलता है। उनमें एलपीजी होता है, पेट्रोल, डीजल होता है, केरोसिन होता है। ये सब जो होता है ये हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोलियम असल में पेट्रोलियम हमें मिलता है जमीन से, उनसे फिर हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट जो होते हैं लाइक डीजल, ये हमें एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं गाड़ियों में। गाड़ियों में जो हम डालते हैं फ्यूल वो पेट्रोल और डीजल ही होता है। और ये हमें पेंट जो होता है, जो हम घर में पेंट करते हैं उनमें भी पेट्रोल यूज होता है, या वार्निश होती है उसमें भी हम पेट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम कैसे इन फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आता है कोल एंड पेट्रोलियम। हम कैसे इनको बचा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा फॉसिल फ्यूल्स को बहुत टाइम लगता है बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। क्योंकि अगर इनको बहुत टाइम लगता है बनाने में तो इस टाइम जो है ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये यूज भी बहुत ज्यादा होता है कोल और पेट्रोलियम भी, इस वजह से ये फॉर एवर नहीं रहने वाला है। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कभी खत्म हो जाएंगे। इस वजह से हमें क्या करने चाहिए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कोल भी ऑल्सो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स से पोल्यूशन भी आता है। क्योंकि हम जो कोल जलाते हैं, कोई भी पेट्रोलियम हो, कुछ भी इंडस्ट्रीज में आप देखिए कोल यूज होता है, पेट्रोलियम यूज होता है, गाड़ियों में पोल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, उससे फिर धुआं पोल्यूशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमें हमारे एनवायरमेंट में, जो कि आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट के चक्कर में पोल्यूशन के बारे में। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इनको बचाना, फॉसिल फ्यूल्स को बचाना। लेकिन हम कैसे बचा सकते हैं, इसका अल्टरनेट सोर्स यूज करना, जो कि है सोलर एनर्जी। जहाँ पे हम पेट्रोलियम यूज करें, कोल यूज करें, वहां पे चाहिए हमें सोलर एनर्जी यूज करें। इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें कोल की जरूरत ना पड़े, हमें वहां पे सोलर एनर्जी यूज करें, हाइड्रो एनर्जी यूज करें या विंड एनर्जी यूज करें, ताकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है वो बच जाए, वो एग्जॉस्ट ना हो, वो खत्म ना हो। ठीक है, और इससे पोल्यूशन भी कम हो। और आपने अब पोल्यूशन आपने वो देखा होगा, आपने चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, पढ़ा है ना पोल्यूशन के बारे में आपने एनवायरमेंट में, पोल्यूशन यस क्या मैम। होता है। तो हमने आज देखा, अब हम सम अप करते हैं। हमने आज देखा मिनरल्स किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल्स के किसे कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उसमें कोल है, पेट्रोलियम है। किसी को कोई क्वेश्चन है इनमें, आप मुझे बता सकते हैं। नो मैम। यस मैम, मुझे क्वेश्चन है। जी बताइए। वार्निशेस हम किससे कहते हैं? पॉलिश जिसे करते हैं ना, वार्निशेस, पॉलिश जो होती है। ओके मैम। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। यस मैम, श्योर। बताइए फॉसिल्स किसे कहते हैं? यस यस मैम, मैम। फॉसिल्स। फॉसिल्स। जी
मैम जो बहुत देर से ये ना डेड प्लांट्स मैं जो जो है है जो जमीन के मैं नीचे बहुत जो सालों से मर दब होता है, चुके होते हैं, दब जो होता है। मर चुके होते हैं, उन पे फिर ओके वो सेडिमेंटेड मर रॉक्स भी होती है, उनसे बहुत सालों होता से है। जमीन के अंदर दबे ओके होते ओके हैं। ओके, तो मैम ये फॉसिल्स दोनों होते हैं। एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला, मुझे आया समझ, इन्होंने बोला जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स बहुत टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दब गए होते हैं जमीन में, उन्हें हम फॉसिल कहते हैं। ठीक है, यही कहा ना आपने? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अब मैं नाम के साथ क्वेश्चन पूछूंगी। आप बताएंगे सीरत अल्ताफ। सीरत अल्ताफ, आप मुझे बताएंगे कोल जो है वो किससे मिलता है हमें? कोल, मैम क्या? कोल जो है वो, जो फॉसिल फ्यूल है कोल, वो हमें किससे मिलता है? मैम जमीन से। मतलब कैसे मिलता है? कैसे कोल जो है वो बनता है? रुतबा, आप बताइए। मैम मैं रुतबा जी। मैम जो जो प्लांट्स होते हैं, जब वो बहुत टाइम के लिए, मिलियंस ईयर्स के लिए वहां पर होते हैं, फिर वो कवर्ड होते हैं, जब वहां पर कोल बनता है, फिर वो हार्ड होता है, उससे कोल बनता है। देर आपने बोला ठीक, लेकिन मिलियंस ईयर्स के लिए नहीं, मिलियंस पहले, मिलियंस ईयर्स पहले जो प्लांट्स होते हैं वो दब गए होते हैं, ठीक है ना? जमीन से यस उसके मैम। बीच में ऊपर से जमीन सेडिमेंट्स ऐड होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो थिक लेयर बन जाती है, और बहुत टाइम के बाद फिर वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? यस मैम। मोहम्मद वकास, आप मुझे बताइए पेट्रोलियम हमें कैसे फॉर्म होता है? पेट्रोलियम, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? मोहम्मद वकास, आर यू लिसनिंग? मैम पेट्रोलियम फॉर्म होता है जो सी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, जो वो जो मिलियन ईयर्स पहले डाइड होते हैं, उन्हीं से ही। ओके, कैसे फिर क्या होता है उनको? मुस्कान, आप बताइए पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? यस मैम। मैम जो बताइए। सी एनिमल्स या एनिमल्स प्लांट होते हैं जो मिलियंस सालों से पहले मर चुके होते हैं, वो जब जी, जमीन में दब चुके होते हैं, उन पे फिर वेरी जब गुड, ये सेडिमेंट्री जो लेयर्स है वो चढ़ती है, उसके बीच में ऊपर होते, सेडिमेंट्री वेरी लेयर्स गुड। जब उन्हें कवर करती है, उनके बीच में जो है एक ये ना लिक्विड होता है। डार्क लिक्विड, जी, यस मैम, डार्क लिक्विड होता है, उन्हीं से फिर लिक्विड बनाया ट्रैप जाता है होता है, पेट्रोलियम। इससे पेट्रोलियम पेट्रोलियम। फॉर्म होता है, ठीक है? जो यस। फ्रॉम सी प्लांट्स और एनिमल्स मर गए होते मिलियंस ईयर से पहले, उनमें क्या होता है, वो बॉटम, एट द बॉटम वो दब जाते हैं, उसके बाद उनमें सेडिमेंट्स कवर हो जाते हैं वो सेडिमेंट्स से। उसके बाद इन रॉक्स, जो क्योंकि सेडिमेंट्स में रॉक्स ही होते हैं ना, रॉक्स के बीच में भी जो लिक्विड ट्रैप होता है उनके बीच में, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक है? क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनने में, ये बहुत ही कुछ सालों का ये नहीं प्रोसेस है, इनको हजारों मिलियन साल लगते हैं पेट्रोलियम कोल बनने में, ठीक है? इसलिए हमें क्या चाहिए, कंजर्वेशन करना फॉसिल फ्यूल्स का। वो हम कैसे कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? यस मैम, ये जो आफरीन है ना मुझे कंजर्वेशन ऑफ मुस्कान, फॉसिल आप मुझे फ्यूल, बताइए, मुस्कान ये आप नहीं मुझे नहीं बताएंगे? समझ में आया। ओके ओके, आफरीन आप मुझे जवाब दीजिए। आफरीन, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल एंड पेट्रोलियम? मैम फिर से बोलिए क्वेश्चन। How we समझ conserve नहीं आया। fossil fuels? How we conserve fossil fuels? हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल एंड पेट्रोलियम? मैम मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप फिर से बोलिए। जो आपको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? बाकी टाइम तो आपको आवाज, सुनाई देती है। मैम आपकी क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही है। ओ डियर, क्वेश्चन के टाइम आपको क्यों नहीं सुनाई देता है? जब मैं आपसे कोई मैम क्वेश्चन इससे पहले पूछूंगी, भी नहीं सुनाई दे रहा है। माइक बंद कर लीजिए। मारिक, आप मुझे बताइए मैं क्या? हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स?
मैं सोलर एनर्जी से। क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, मुस्कान आपने कहा मुझे समझ में नहीं आई ये वाला। आप देखिए मैंने आपको बोला कोल एंड पेट्रोलियम को बनने में बहुत मिलियंस टाइम्स लगते हैं, मिलियंस ईयर्स लगता है बनने में। तो ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ती है और यहाँ से हम यूज भी बहुत मैं करते जब हैं क्वेश्चन इंडस्ट्रीज में, बनेगा ये व्हीकल्स में, सोलर ठीक है बचेंगे। ना। मैम मारिद को बोलिए मैं चुप जब करके बैठने के लिए, समझ नहीं आ रहा। नारिद माइक बंद कर लीजिए। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते, ठीक है ना। तो ये तो जिंदगी भर फॉर एवर नहीं रहेगी, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम यूज भी बहुत करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, व्हीकल्स में पेट्रोल यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में कोल यूज करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका अल्टरनेट जो है सोलर एनर्जी यूज करने के लिए, हाइड्रो पावर यूज करने के लिए, या विंड एनर्जी यूज करने के लिए, ठीक है ना। ताकि हम बचा सके अपनी कोल जो पेट्रोलियम को, जो कि हमारे बहुत ही प्रेशियस फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। और इससे पोल्यूशन भी होता है। अगर हम व्हीकल्स में की बात करें, पेट्रोल वहां से धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। इस वजह से पोल्यूशन भी होता है। पोल्यूशन कम करने के लिए भी हमें चाहिए कि इसका अल्टरनेट सोर्स जो है वो यूज करें, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर या विंड एनर्जी। ओके, गॉट इट। यस मैम। तो आज आपका जो चैप्टर था रॉक्स एंड मिनरल्स वो कंप्लीट हो गया। तो अब आपको खाली इसमें क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज करने हैं, वो आप मंडे के दिन इंशाल्लाह करोगे, ठीक है। मैम हम आज होमवर्क लिखे इम्पोर्टेंट टर्म्स। जी हम लिखे जी आज मैम इस होमवर्क लेसन की इम्पोर्टेंट टर्म्स। यार, आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी बुक्स नोटबुक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। अल्लाह हाफिज, टेक ओके केयर। मैम। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।